नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण वाले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे कि मैया योजना को लेकर के रांची में जो तैयारी चल रही है 6 तारीख को लेकर, उस पर क्या कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ जेएसएससी सीजीएल को लेकर अलग अलग चीजें सामने आई हैं। सीआईडी की नोटिस भी आई है और आज से जो पड़ताल शुरू हुआ है उस पड़ताल पर पूरी कहानी आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ है। इसके साथ साथ इन दिनों जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू बहुत चर्चा में है। लगातार उन्होंने कंबल वितरण की शुरुआत की है और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जेपीएससी के सामने आज स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति जल्द करो, नहीं तो फिर वो आज उठेंगे ही नहीं। तो ये भी एक खबर आज बताएंगे। इसके साथ साथ जमशेदपुर में चौकीदार भर्ती परीक्षा के कुछ दिनों के अंदर ही स्टूडेंट जो हैं वो आज प्रदर्शन किए और उन्होंने अलग अलग डिमांड भी किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया में एक तस्वीर इन दिनों वायरल है कि पुलिस द्वारा धनबाद में कुछ लोगों को, महिलाओं को भी पीटा जा रहा है और वहीं पेंशन समाज ने झारखंड की सरकार को बहुत ही ज्यादा बेहतर बताया। तो सब कुछ हमारे नजर में होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं हमारे जो सहयोगी हैं अमरीश चौहान, डीसी ऑफिस जमशेदपुर में। आज उन्होंने स्टूडेंट से बात किया। चौकीदार भर्ती को लेकर के स्टूडेंट ने क्या आरोप लगाया है। हर जिले में चौकीदार की नियुक्ति चल रही है, देखिए। दो क्वेश्चन आंसर जो है कि उनका आया है, तो हम लोग ने देखा है यहाँ पे कि छात्रों का विरोध इसलिए है कि आपने परीक्षा को अनियमितता तौर पे लिया है और उस अनियमितता के विरोध ही हम लोग कर रहे हैं कि जो छात्रों का जिलावार जो एग्जाम लिया गया उसमें एसटी का, एससी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और जनरल का जो कोटावार जो सिलेक्शन किया गया है उसमें अंक जो है कि हम लोग को इसमें ग्रेस मार्क देकर जो है कि मेरिट हम लोग को दिखाने का काम किया गया है। ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ये छात्रों की आंखों में धूल झोंक रहा है। ये कोई अंक जो है कि हम लोग को सही अंक प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं और कट ऑफ मार्क में भी हम लोग को धांधली देखने को मिल रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ एसटी का जो कट ऑफ मार्क है आज 41 है और ओबीसी और एससी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मार्क 31 है। तो हम लोग यहाँ जो भी है हमारे छात्र जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो एग्जाम की पूरा अनियमितता होने के कारण आज एक ही मांग है छात्रों का कि इस एग्जाम को जो 7 तारीख से शारीरिक जो है कि परीक्षा लेने को है जिला प्रशासन के द्वारा उसको अविलंब रद्द करे, अन्यथा जो है कि हम लोग उपायुक्त कार्यालय को जो बाहर जो है कि हम लोग यही धरना पे बैठेंगे और ताला जड़ देंगे। हम लोग बिल्कुल होने नहीं देंगे। नाम बता दीजिए। अब आपको जमशेदपुर पूर्वी की जो विधायक है पूर्णिमा साहू जी सुनवाते हैं कि उन्होंने आज क्या कहा है और कैसे लगातार पूरे क्षेत्र में गरीबों के लिए वो काम करना शुरू कर दिए। ठंडा का पड़ रहा है के अधिकारियों से भी बात हुई है अलाउ ला के लिए? जी हमारी बात इस हिसाब से भी हो गई। उन्होंने कहा था, उन्होंने कम्बल वितरण का आगे क्या प्लान है? काफी ठंड बढ़ रही है आपके पूरे क्षेत्र में। प्लान किए हैं और हम जगह जगह सराय पर भी जा रहे हैं। सरायों की जो स्थिति है वो भी थोड़ी नहीं है, इसीलिए उसको भी लेकर हमने हिसाब से चर्चा की, उनसे मुलाकात की थी। उस दौरान हमने ये चर्चा सारी विषयों पर उनसे चर्चा की कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरह से ठंड बढ़ रहे हैं, और साथ ही जो सरायों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं मैं देख कर आ रही हूँ तो उन्हें उनसे मुक्ति मिली, यही मेरी दरख्वास्त है। तो जेपीएससी वाली खबर दिखाएं
उसके पहले आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक नोटिस सीआईडी ने जारी किया है, फोन नंबर जारी किया है, ईमेल जारी किया है और एक कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक रांची के सभी अखबार में लगातार इसे पब्लिश किया जाए कि क्या कहीं पर कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्लू भी जो उनके जांच में सहयोग हो सकता है। इन दिनों स्टूडेंट की ओर से जो याचिकाकर्ता बने हैं वो जो एविडेंस दिए हैं उसे लेकर हालांकि आज कई अखबारों ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि एविडेंस में जो चीजें दिया गया था उसकी जांच गवर्नर के यहाँ पर भेज दी गई है। अब सीआईडी को जिम्मेवारी दी गई है कि पेपर लीक वास्तव में कहाँ हुआ था। मांडू से लेकर काठमांडू तक का जिक्र हो रहा है। जिक्र आसनसोल, खड़गपुर, रांची समेत दूसरे मुजफ्फरपुर और बिहार के दूसरे शहर का नाम आ रहा है। जिक्र बहुत से स्टूडेंट का किया गया है, जिक्र कई लोगों का किया गया है। सीआईडी इन्हीं चीजों को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीआईडी अपने जांच में ये देखेगी कि जो सबूत दिया गया है क्या वो सही है, क्योंकि सीआईडी को 22 जनवरी के पहले कोर्ट में एविडेंस सबमिट करना है और इसके बाद क्या सही है क्या गलत है ये कोर्ट निर्णय ले लेगी। इसी बीच में झारखंड सरकार ने अलग अलग जो उनकी नौकरी वाली स्कीम थी उसकी शुरुआत कर दी है। उसमें आज मैया योजना को लेकर के तैयारी का जायजा लिया गया। 6 जनवरी को बड़ा कैंप लगा करके मैया योजना में 2500 रुपये का भुगतान किया जाना है और सरकार ऐसा खुद भी मानती होगी कि इस बार चुनाव में मैया योजना ने उनको पारघाट लगा दिया और जो स्विंग ऑफ वोटर्स हुआ, विमेन वोटर्स हुआ, जो महिलाओं का वोट मिला है सरकार को, वो सरकार को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाया होगा। तो चलिए रांची लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। थी सर, मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 6 तारीख को किस तरह की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की गई, तो बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। 6 तारीख को यहाँ राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि वितरण का जो कार्यक्रम हो रही है तो उसी का तैयारी को लेते हुए हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को आज ब्रीफिंग किए हैं कि जो लाभुक यहाँ लाखों संख्या में 3 से 4 लाख संख्या में जो आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से पैसे आएंगे। तो ये तो मैया योजना की बात थी। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी में अभ्यर्थियों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। वहीं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका मानना है कि वो मेरिट से चुन करके आए हैं। स्टूडेंट ने हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि वो ये भी बताने को तैयार हैं कि उन्होंने पहले भी कई जगह क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं कि पहली बार इस परीक्षा में आए हैं। ऐसे में उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। फिलहाल मामला कोर्ट में है और जल्द ही कोर्ट में देखा जाएगा कि इसमें क्या होता है। अब आपको लेकर के चलते हैं रांची फिर से एक बार। रांची में जेपीएससी कार्यालय के बाहर स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण है जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और अगर नियुक्ति नहीं की जाती है तो स्टूडेंट ने कहा है कि वो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे यहाँ पर और सरकार को नियुक्ति करना ही पड़ेगा। सुनिए। जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी को रिजल्ट जारी करना होगा, जेपीएससी को रिजल्ट जारी करना होगा, जेपीएससी को रिजल्ट जारी करना होगा, जेपीएससी को रिजल्ट जारी करना होगा। जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी होश में आओ, जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेपीएससी। और अब अंत में 2 वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें कि झारखंड के में धनबाद से वीडियो आया है जिसमें पुलिस द्वारा लोगों को पीटा जा रहा है। तो लोग इसकी आलोचना खूब कर रहे हैं और उसके बाद देखिएगा कि जेएमएम के सपोर्ट में पेंशन समाज खड़ा हो गया है। दोनों वीडियो देखिए।
हम कहे ड्रामा जिंदाबाद जिंदाबाद एनएमओपीएस जिंदाबाद 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 पेंशन तो झारखंड सरकार ने दिया है झारखंड सरकार जिंदाबाद 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 रमन सरकार जिंदाबाद 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 झारखंड के मुख्यमंत्री जिंदाबाद 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 आवाज दो हम एक